जब यमराज गरीब के घर आए, दिल छू लेने वाली कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े पुराने थे और घर में खाने के लिए भी कई बार मुश्किल से रोटी बनती थी। लेकिन रामू के पास एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान पर अटूट विश्वास। रामू रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता था और कहता था, हे भगवान, आपने मुझे गरीब बनाया है तो जरूर इसमें कोई भलाई होगी। बस मुझे इतना देना कि मैं ईमानदारी से जीवन जी सकूं। रामू मेहनत मजदूरी करता था और जो मिलता उसी में खुश रहता। गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था। उसका नाम था सेठ जगदीश। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो बहुत घमंडी और कठोर दिल का आदमी था। सेठ अक्सर रामू को देखकर हंसता और कहता, अरे रामू, तू इतना भगवान भगवान करता है, क्या भगवान ने तुझे कभी अमीर बनाया? अगर भगवान होते तो तुझे इतना गरीब क्यों रखते? रामू मुस्कुरा कर कहता, सेठ जी, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। सेठ हंसकर चला जाता। एक रात की घटना। एक रात रामू अपने छोटे से घर में सो रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी सो चुके थे। अचानक आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू उठकर बोला, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति थी। रामू ने पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? वो व्यक्ति बोला, रामू, मैं यमराज हूँ। ये सुनकर रामू एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर वो शांत होकर बोला, प्रभु, अगर आप यमराज हैं तो जरूर भगवान की इच्छा से आए होंगे। अंदर आइए। रामू ने उन्हें अपने छोटे से घर में बैठाया। घर में खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां थीं। रामू ने वो रोटियां यमराज के सामने रख दी और बोला, प्रभु, मेरे घर में यही है, कृपया स्वीकार करें। यमराज रामू की विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, रामू, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ? रामू मुस्कुरा कर बोला, प्रभु, जब आपने ही जीवन दिया है तो लेने का अधिकार भी आपका ही है। रामू की एक इच्छा। यमराज बोले, रामू, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम सच में बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप सच में मुझसे खुश हैं तो मुझे धन मत दीजिए। यमराज आश्चर्य से बोले, धन क्यों नहीं? रामू बोला, प्रभु, धन से घमंड आ जाता है। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे दिल में हमेशा भगवान का नाम और दूसरों की मदद करने की भावना बनी रहे। यमराज ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और भक्ति में होता है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी भूख नहीं लगेगी। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। गांव के लोग कह रहे थे, रामू बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने काम दिया। धीरे धीरे रामू की गरीबी खत्म हो गई, लेकिन रामू आज भी पहले की तरह ही विनम्र था। दूसरी तरफ सेठ जगदीश का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अचानक उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उस रात जब वो सो रहा था तो उसके सामने भी यमराज प्रकट हुए। सेठ डर से कांपने लगा। वो बोला, प्रभु, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। यमराज बोले, जब तुम्हारे पास धन था तब तुमने किसी की मदद नहीं की, अब समय खत्म हो चुका है। सेठ रोने लगा। उसे समझ आ गया कि धन का घमंड बेकार है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। धन से बड़ा संतोष है, ताकत से बड़ी विनम्रता है और जीवन से बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए जीवन में कभी घमंड मत करो, क्योंकि अंत में सबको भगवान के पास ही जाना है। माँ की आखिरी चिट्ठी। दिल को रुला देने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गंगा बहुत सीधी और मेहनती महिला थी। उनके घर में एक ही बेटा था, रवि। गंगा अपने बेटे रवि से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा कहती, बेटा, तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। रवि शहर गया और धीरे धीरे वो बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे रवि बड़ा आदमी बनता गया, वो अपने गांव और अपने माता पिता को भूलता गया। माँ का इंतजार। गांव में गंगा रोज अपने बेटे का इंतजार करती। हर शाम वो घर के दरवाजे पर बैठ जाती और रास्ते की तरफ देखती। पड़ोस वाली औरतें पूछती, गंगा, क्या देख रही हो? गंगा मुस्कुरा कर कहती, मेरा बेटा आएगा, मुझे लेने जरूर आएगा। लेकिन महीनों बीत गए, साल बीत गया, रवि नहीं आया। पिता की मौत। एक दिन श्यामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। मरने से पहले उसने गंगा से कहा, अगर रवि आए तो उससे कहना कि मैंने उसे बहुत याद किया। कुछ समय बाद श्यामलाल की मृत्यु हो गई।
गंगा ने बेटे को कई बार फोन किया, लेकिन रवि काम में इतना व्यस्त था कि वो गांव नहीं आया। माँ की आखिरी चिट्ठी। एक दिन गंगा को लगा कि अब उसका समय भी पूरा हो रहा है। उसने कांपते हाथों से अपने बेटे रवि के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, बेटा रवि, जब तू छोटा था तो तू मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया कि अपनी माँ को ही भूल गया। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैं मर जाऊं तो एक बार मेरे घर जरूर आ जाना, क्योंकि इस घर की हर दीवार में तेरे बचपन की यादें बसी हैं। तुझसे बहुत प्यार, तेरी माँ। चिट्ठी लिखने के कुछ दिनों बाद गंगा भी इस दुनिया से चली गई। बेटे का लौटना। कुछ समय बाद रवि को यह खबर मिली कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो घबरा गया। वो तुरंत गांव पहुंचा। घर के अंदर गया तो सब कुछ वैसा ही था। पुराना बिस्तर, मिट्टी की दीवारें और कोने में रखा एक संदूक। रवि ने वो संदूक खोला। उसमें उसे अपनी माँ की चिट्ठी मिली। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखों से आंसू बहते गए। उसे याद आने लगा कैसे उसकी माँ उसे गोद में खिलाती थी, कैसे भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। रवि जोर जोर से रोने लगा। वो बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा प्यार करता है तो वो माँ बाप करते हैं। धन, नौकरी और सफलता सब बाद में है। सबसे पहले माँ बाप का सम्मान और सेवा करना जरूरी है, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब केवल पछतावा ही रह जाता है। घमंडी राजा और संत, जीवन बदल देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, सेना बहुत शक्तिशाली थी और खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था। लेकिन राजा में एक बड़ी कमी थी। उसे अपने साम्राज्य का बहुत घमंड था। राजा अक्सर दरबार में कहता, इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी बना सकता हूँ और किसी को भी मिटा सकता हूँ। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। कोई भी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं करता था। एक संत का आगमन। एक दिन उस राज्य में एक महान संत आए। गांव गांव में उनके सत्संग की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने आते थे। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने संत को दरबार में बुलवाया। संत दरबार में आए तो राजा ने घमंड से कहा, संत, सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो, बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा केवल ईश्वर है। राजा को ये बात पसंद नहीं आई। वो बोला, नहीं संत, मेरे राज्य में सबसे बड़ा मैं हूँ। संत शांत रहे और बोले, महाराज, अगर आपको सच जानना है तो कल मेरे साथ शमशान घाट चलिए। राजा को ये अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। शमशान घाट की सच्चाई। अगले दिन राजा संत के साथ शमशान घाट गया। वहां कई चिताएं जल रही थीं। संत ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन राजा है और कौन गरीब? राजा चुप हो गया। संत बोले, जब इंसान मर जाता है तो उसका घमंड, उसका धन, उसकी ताकत सब यहीं रह जाती है। राजा धीरे धीरे सोच में पड़ गया। मिट्टी का घड़ा। संत ने पास पड़ी राख की तरफ इशारा किया और बोले, महाराज, अंत में हर इंसान की यही सच्चाई है, राख। फिर उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा उठाया और राजा को दिया। संत बोले, महाराज, जब आपका अंत होगा तो आपकी राख भी इसी घड़े में रखी जाएगी। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार लगा कि जिस घमंड पर वो इतना गर्व करता था वो सब एक दिन खत्म हो जाएगा। राजा का परिवर्तन। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो गरीबों की मदद करने लगा, लोगों के दुख सुनने लगा और हमेशा विनम्रता से बात करता था। एक दिन उसने पूरे राज्य के सामने कहा, आज मुझे समझ आया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका घमंड है। संत की अंतिम सीख। संत ने लोगों से कहा, याद रखो, रावण का नाश उसके घमंड ने किया, दुर्योधन का नाश उसके घमंड ने किया। इसलिए कभी अभिमान मत करो, क्योंकि अंत में राजा और भिखारी दोनों को एक ही चिता पर जलना है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया। कहानी की सीख। जीवन में कभी घमंड मत करो। धन, शक्ति, पद सब यही रह जाता है। मनुष्य के साथ जाता है तो केवल उसके अच्छे कर्म और दूसरों के लिए किया गया प्रेम।